तो आज का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है और इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इस एक्ट का सेक्शन 126 जो है ये डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है। तो इसका डेफिनेशन ये है कि ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफ़ॉल्ट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ए ने एक लोन लिया है बैंक से। यहाँ पे ए ने ए का ये लाइबिलिटी है कि वो जो लोन का अमाउंट है वो रिपे कर देगा, वो खुद से रिपे कर देगा। लेकिन यहाँ पे बी ये बोलता है बैंक को कि अगर ए इन केस वो पैसे नहीं चुका पाया, वो डिफ़ॉल्ट करता है, तो फिर वो बैंक को जो है वो पैसा रिपे कर देगा। तो यहाँ पे बैंक को एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल गया बी के वजह से कि अगर ए डिफ़ॉल्ट होता है तो फिर उन लोगों का पैसा डूबेगा नहीं, वो बी दे देगा उन लोगों को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है क्रेडिटर को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देना। तो यहाँ पे 3 पार्टी एराइज हुआ: क्रेडिटर, प्रिंसिपल लेटर एंड श्योरिटी। प्रिंसिपल लेटर वो है जो पैसा मतलब लेता है, जो बोरो करता है। द वन हु बोरोज और इज़ लाइबल टू पे और ऑन हुज डिफ़ॉल्ट अ गारंटी इज़ गिवन। ये वो इंसान होगा जो पैसा उधार में लेगा, वो बोरो करेगा और यही लाइबल होगा। फर्स्ट में तो यही लाइबल होगा पैसे देने के लिए, लेकिन अगर ये डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो फिर इसके वजह से ही श्योरिटी गारंटी देता है। क्रेडिटर वो इंसान है जो पैसे को देता है और इसी को गारंटी भी मिलता है कि अगर प्रिंसिपल लेटर डिफ़ॉल्ट होता है तो फिर उसको पैसे मिल जाएगा। किससे? श्योरिटी से। द पर्सन टू हुम द गारंटी इज़ गिवन इज़ नोन एज द क्रेडिटर। और लास्ट में आता है श्योरिटी। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी टू पे इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल लेटर। प्रिंसिपल लेटर के डिफ़ॉल्ट होने पे श्योरिटी जो है वो गारंटी देता है कि मैं पैसे रिपे कर दूंगा। तो यहाँ पे फीचर्स दिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का। सबसे पहला फीचर है कि कॉन्ट्रैक्ट में बी इधर ऑरल और इन राइटिंग। तो इट कैन बी ऑरल और इट कैन बी इन राइटिंग। तो यहाँ पे कुछ भी फॉर्म पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो सकता है। देयर शुड बी ए प्रिंसिपल डेप्ट। सेकेंड फीचर ये है कि यहाँ पे प्रिंसिपल डेप्ट होना पड़ेगा। अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मेन मुद्दा वहीं से अराइज होता है कि यहाँ पे श्योरिटी का काम तभी आएगा जब यहाँ पे कुछ डेप्ट होगा, तभी वो गारंटी देता है ना कि हाँ यहाँ पे अगर प्रिंसिपल लेटर डिफ़ॉल्ट करता है तो मैं पैसे दे दूँगा। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल डेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड वन इज़ द बेनिफिट टू द प्रिंसिपल लेटर इज़ सफिशिएंट कंसिडरेशन। जो कंसिडरेशन होता है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी फॉर्म करेगा जब यहाँ पे एक कंसिडरेशन होगा। अभी श्योरिटी के लिए ये कंसिडरेशन है कि अगर प्रिंसिपल लेटर को कुछ एक्स्ट्रा मतलब कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो फिर ये श्योरिटी के लिए कंसिडरेशन है और तभी वो गारंटी दे देता है। Fourth one is the consent to the surety should not have been obtained by misrepresentation or concealment. If the guarantee has been obtained that way, the guarantee is invalid. अगर श्योरिटी का जो गारंटी है वो मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर कंसीलमेंट के बेसिस पे लिया गया है तो फिर वैसा वाला गारंटी वैलिड नहीं होगा। फिफ्थ वन इज़ द देयर मस्ट बी कंसेंट ऑफ ऑल द 3 पार्टीज़। यहाँ पे 3 पार्टीज़ कौन कौन थे? प्रिंसिपल लेटर, क्रेडिटर एंड द श्योरिटी। यहाँ पे तीनों के बीच में एक मतलब तीनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। इसको ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट बोला जाता है। इस एग्रीमेंट पे ये होता है कि प्रिंसिपल लेटर और क्रेडिटर के बीच में होता है कि वो लोग पैसे का डीलिंग्स करेंगे। श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में होता है कि हाँ क्रेडिटर को ये बोला जाता है, श्योरिटी ये बोलता है कि अगर प्रिंसिपल लेटर डिफ़ॉल्ट करता है तो मैं दे दूंगा। और प्रिंसिपल लेटर और श्योरिटी के बीच में भी होता है कि हाँ तुम दे दोगे पैसे, प्रिंसिपल लेटर बोलेगा कि तुम दे दोगे पैसे और मैं तुमको बाद में इसको रिपे कर दूंगा। तो यहाँ पे ऑल द 3 पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एग्री टू मेक सच ए कॉन्ट्रैक्ट विद द एग्रीमेंट ऑफ ईच अदर। दस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए ट्रिपार्टाइट इन नेचर। यहाँ पे तीनों का कंसेंट होना ज़रूरी है क्योंकि किसी दो को पता है कि जैसे कि क्रेडिटर को पता है कि यहाँ पे प्रिंसिपल लेटर और क्रेडिटर के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि श्योरिटी भी यहाँ पे प्रेजेंट है, या फिर श्योरिटी को खुद ही नहीं मालूम कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटी का रोल निभा रहा है, तो वैसा वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। लेकिन और लास्ट वन इज द
एग्जिस्टेंस ऑफ ए लाइबिलिटी। लाइबिलिटी यहाँ पे दो टाइप का हो सकता है, दो टाइप का होता है, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी लाइबिलिटी प्रिंसिपल लेटर का होता है, क्योंकि वही लोन लेता है और उसी को रीपे करना होता है, उसका लाइबिलिटी है ये। लेकिन अगर वो डिफ़ॉल्ट होता है, वो नहीं कर पाता है, तो फिर सेकेंडरी लाइबिलिटी किसका अराइज होता है, वो होता है श्योरिटी का। श्योरिटी का सेकेंडरी लाइबिलिटी के बेसिस पे वो पैसे जो है वो रीपे कर देता है। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।